हेलो एवरीवन, टुडे आई एम प्रेजेंटिंग क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर लाइट्स लेसन प्लान, जिसके अंदर आज हमारा टॉपिक होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर के द्वारा जो भी इमेज फॉर्म की जाती है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। अगर आपको ये टॉपिक क्लास के अंदर पढ़ाना है तो उसको लेके आप कैसे एक लेसन प्लान प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, कौन से टीचिंग एड आप यूज़ कर सकते हैं, ये सब आपको वीडियो की हेल्प से पता चलेगा। तो सबसे पहले जब भी आप किसी भी टॉपिक का लेसन प्लान बनाते हैं, सबसे पहले आती है हमारी ब्लैक बोर्ड एंट्रीज, जिसमें क्या है हम कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करते हैं। तो ब्लैक बोर्ड एंट्रीज के लिए आप एक ब्लैक चार्ट पेपर अपनी कॉपी पे पेस्ट करेंगे लाइक दिस, और फिर उसमें वो बेसिक डिटेल फिल करेंगे जैसे कि सब्जेक्ट, टॉपिक, सब टॉपिक, डेट, पीरियड, ड्यूरेशन, क्लास, सेक्शन और कितने बच्चे प्रेजेंट हैं, ताकि साथ साथ हमें अटेंडेंस का भी पता चले। उसके बाद हमारे आते हैं ऑब्जेक्टिव्स। अब आप कोई भी काम करने जाते हो उसके पीछे आपका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव ज़रूर होता है। इसी तरीके से अगर आप क्लास में कोई टॉपिक पढ़ाने जा रहे हो तो उसके पीछे भी आपका ऑब्जेक्टिव ज़रूर होगा, और यही ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। ये कुछ डोमेन्स में लिखे जाते हैं, जैसे नॉलेज को लेके ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग को लेके, एप्लीकेशन को लेके। और ये ऑब्जेक्टिव आप मैक्सिमम 5 लिख सकते हैं और मिनिमम 3 लिख सकते हैं अपने लेसन प्लान में। तो सबसे पहले नॉलेज को लेके देखते हैं वो हमारे ऑब्जेक्टिव। स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन लेटरल इन्वर्जन। स्टूडेंट विल बी एबल टू लिस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। सेकेंड है अंडरस्टैंडिंग को लेके, स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लेटरल इन्वर्जन। थर्ड है एप्लीकेशन को लेके, स्टूडेंट विल बी एबल टू डिमॉन्स्ट्रेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। उसके बाद हमारे आते हैं टीचिंग एड्स, जिसके अंदर आप वो मटेरियल उनके बारे में लिखते हैं जो आपके नॉर्मल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सप्लीमेंट करते हो, आपकी क्लास को इंगेजिंग बनाते हो, इफेक्टिव बनाते हो। तो यहाँ पे आप अगर ऑनलाइन में आप पढ़ा रहे हैं तो उसको लेके आप कौन से टीचिंग एड यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जैमबोर्ड, गूगल मीट, ये सब का यूज़ कर सकते हैं। और अगर ऑफलाइन है तो आप कोई मॉडल या कोई चार्ट पेपर का यूज़ कर सकते हैं, या अलग से भी कोई मटेरियल आप बना सकते हैं। तो अब आगे बात करें, उसके बाद आ जाता है टेस्टिंग प्रीवियस नॉलेज। तो यहाँ पे क्या है, हम बच्चों के प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करते हैं। अब ये इसलिए किया जाता है ताकि हमें पता चल सके कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे पहले बच्चों का लेवल कितना है, कितनी अंडरस्टैंडिंग है बच्चों की उस टॉपिक को लेके प्रीवियस में। तो इसके अंदर इसको टेस्ट करने के लिए आप एक टेबल बनाएंगे जिसमें होगा सीरियल नंबर, पीपल टीचर्स एक्टिविटी, जहाँ पे पीपल टीचर बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जिससे वो उनके प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट कर पाए। और फिर आएगा स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स आंसर देंगे जितनी उनकी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग। अब हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि स्टूडेंट किसी भी क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे, तो यहाँ पे हम कुछ एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स ऐसे ही लिख लेते हैं स्टैंडर्ड। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू सी मिरर इन मूविंग वाइल कॉम्बिंग योर हेयर। तो यहाँ पे यस नो जो भी होगा स्टूडेंट अपने एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग आंसर देंगे। सेकंड है, कैन यू नेम सम प्लेसेस वेयर यू फाइंड मिरर्स। तो जैसे स्कूल, होम, शॉपिंग मॉल्स, ट्रेन, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल्स। तो यहाँ पे बच्चे देखते हैं मिरर्स को, तो और भी जगह आप वो बता सकते हैं, शोरूम, तो वो सब वो बता देंगे। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, हैव यू सीन एम्बुलेंस। तो बच्चे बोलेंगे यस, क्योंकि ये बेसिक सी बात है, उन्होंने रोड पे या कहीं एम्बुलेंस जरूर देखी होगी। अब जैसे आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का यूज़ करते हैं तो उसमें इस तरीके के पिक्चर ज़रूर लगाए, आपका लेसन प्लान काफ़ी इफेक्टिव और प्रेजेंटेबल लगता है। ये पिक्चर लगाई, फिर यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन होगा हमारा, व्हाई द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन इन्वर्टेड। तो अब इसका रीज़न बच्चों को नहीं पता, उन्होंने इस तरह रिफ्लेक्शन के बारे में या इमेज जब प्लेन मिरर फॉर्म करती है तो उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो सब उन्होंने नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पे कोई एग्जैक्ट रेस्पॉन्स नहीं आएगा और उनके लिए प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होगा। फिर यहीं से हम अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे, आएगा स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक। The reason behind this is lateral inversion. Today we will discuss about the various characteristics of an image formed by a plane mirror. We will also discuss about the lateral inversion. तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन पार्ट, जो कि काफ़ी मेन होता है हमारे लेसन प्लान में। इसमें एक बड़ी सी टेबल बनती है जिसमें होगा एक सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, जो भी आप पॉइंट पढ़ा रहे हो उसको एक या तो एक सेंटेंस में लिखे या वन वर्ड में लिखे। जैसे आप पहले लेटरल इन्वर्जन के बारे में बता रहे हैं तो ये हमारा टीचिंग पॉइंट हुआ फर्स्ट। उसके बाद पीपल टीचर्स एक्टिविटी में होगा कि टीचर इसको कैसे पढ़ाते हैं। फिर स्टूडेंट्स रेस्पॉन्स में आएगा स्टूडेंट रेस्पॉन्स कैसे करते हैं। टीचिंग मेथड में आएगा कि कौन सा मेथड यूज़ किया गया है, लेक्चर मेथड यूज़ किया गया है, एक्टिविटी मेथड यूज़ किया गया है या डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड यूज़ किया गया है।
फिर आएगा इवैल्यूएशन, जिसमें आप टॉपिक से रिलेट करते हो कोई क्वेश्चन बच्चों से पूछेंगे ताकि साथ साथ हम उनको इवैल्यूएट भी कर पाएँ। तो यहाँ पे लेटरल इन्वर्जन को कैसे पढ़ा रहे हैं, तो पीपल टीचर एक्टिविटी में आएगा पीपल टीचर विल आस्क स्टूडेंट टू वन गो इन फ्रंट ऑफ कैमरा और मिरर एंड रेज देयर हैंड राइट एंड सी विच हैंड इज रेज्ड बाय देयर इमेज। तो नोट क्या करना है, इफ यू सी इन कैमरा then see the selfie camera, then people teacher will ask them to share their observation in the class and the concept of lateral inversion is introduced to students। तो इस तरीके से lateral inversion के concept को टीचर ने इंट्रोड्यूस किया। अब स्टूडेंट रेस्पॉन्स क्या रहेंगे, स्टूडेंट परफॉर्म द एक्टिविटी असाइन टू दैम एंड शेयर देयर ऑब्जर्वेशन इन द क्लास। और टीचिंग मेथड में कौन सा मेथड है, यहाँ पे एक्टिविटी मेथड यूज हो रहा है। एंड इवैल्यूएशन की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा व्हाट इज लेटरल इन्वर्जन, तो ये आएगा इवैल्यूएशन में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वाई द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन इन्वर्टेड, तो इस तरीके से आप अपनी स्लाइड्स बच्चों को दिखाएंगे। ये देखिए इन्वर्टेड लिखा हुआ है, लेटरल इन्वर्जन इसका रीजन है, ये सब हम बताएंगे। फिर सेकेंड आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। तो इसको टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पीपल टीचर विल डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर बाय यूजिंग डिफरेंट एग्जाम्पल्स एंड इलस्ट्रेशन इन द पीपीटी। सी विल ऑल्सो ड्रा द डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर ऑन जैम बोर्ड। तो ये सब टीचर ने किया। फिर क्या होगा, स्टूडेंट्स ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन एंड रेस्पॉन्ड टू द नोन फैक्ट्स। और यहाँ पे लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड का यूज होगा, यानी टीचर कुछ बता भी रहा है, लेक्चर भी दे रहा है, साथ में कोई चीज डिमॉन्स्ट्रेट भी कर रहा है। और क्वेश्चन में आ जाएगा लिस्ट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। अब उसके बाद हमारा क्या आता है, उसके बाद आता है रिकैप्चुलेशन। तो रिकैप्चुलेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब इसको आप वर्ड से समझ गए होंगे कि रिकैप लेना, जितना आपने क्लास से पढ़ाया तो उसका एक रिकैप लेना, उसको समराइज करना। तो एक क्वेश्चन की फॉर्म में हो सकता है, क्वेश्चन में आप एमसीक्यू डाल सकते हो, 1 वर्ड आंसर क्वेश्चन डाल सकते हो, फिल इन द ब्लैंक्स डाल सकते हो, ये सब। और या यहाँ पे आप कोई पैराग्राफ भी डाल सकते हो कि हाँ आपने समरी क्लास में बच्चों को बता दिया, किसी बच्चे से पूछ ली कि आज हमने क्या पढ़ा, उसने बता दिया। तो क्वेश्चन में क्या होगा, इन द प्लेन मिरर द राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर्स लेफ्ट साइड ऑफ इमेज एंड द लेफ्ट अपीयर राइट, दिस इज कॉल्ड। तो ये क्या फिनोमिना है, ये बच्चे बताएंगे। फिर सेकंड आएगा द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे आएंगी। तो बच्चों ने टॉपिक पढ़ लिया है तो वो इजीली इसका आंसर करेंगे, और जिन बच्चों को डाउट्स है उनका भी साथ साथ क्लियर होता जाएगा। फिर आता है लर्निंग एक्सटेंशन, यानी कि होमवर्क जितना हमने अभी तक पढ़ा है उसको लेके हम कोई क्वेश्चन, कोई असाइनमेंट, कोई एक्टिविटी बच्चों को देंगे जिसको बच्चों घर से करके लेके आएंगे ताकि उनकी लर्निंग एक्सटेंड हो आउटसाइड द क्लासरूम। तो यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन टाइप दिया हुआ है, फाइंड आउट द लेटर्स ऑफ अल्फाबेट्स इन विच द इमेज फॉर्म इन अ प्लेन मिरर अपीयर्स एग्जैक्टली लाइक द लेटर। तो इसमें क्या है, काफ़ी एक्सप्लोर करेंगे, समझेंगे और फिर इसको ढूंढ के इसका आंसर लेके आएंगे और टीचर से चेक कराएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, उनकी लर्निंग एक्सटेंड होगी आउटसाइड द क्लासरूम। उसके बाद आ जाते हैं टीचर्स रिमार्क, और यहाँ पे हमारे लेसन प्लान की वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको और लेसन प्लान से रिलेटेड वीडियोज़ देखनी है या फिर BEd DLEd कोर्स में प्रैक्टिकल थ्योरी फाइल से रिलेटेड वीडियोज़ देखनी है तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में काफ़ी लिंक्स है, आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।